आज हम शुरू करेंगे प्रश्नावली 8.2 का पहला सवाल। तो इसे हम देखते हैं। पहले में लिखा है, एक व्यक्ति के वेतन में 10% वृद्धि होती है। यदि उसका नया वेतन 1,54,000 है तो उसका मूल वेतन हमें पता करना है। यानी कि वेतन में वृद्धि हो गई है तो उसे कितने मिलने लगे हैं अब? 1,54,000। कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है? तो 10% की वृद्धि हुई है। तो इसे हम कई तरीकों से निकाल सकते हैं। तो हम सबसे पहले नंबर देखेंगे कि इसे कैसे निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि वृद्धि प्रतिशत, पहले क्या लिखेंगे, जो जो कुछ दिया होता है वो लिख देंगे। तो वृद्धि प्रतिशत बराबर कितना है? 10%। और क्या दिया हुआ है कि उसका जो नया वेतन 10% की वृद्धि हुई, तो नया वेतन कितना हो गया? 1,54,000। ठीक है। तो हम यहाँ मानेंगे कि माना उसका जो मूल वेतन था किसी भी व्यक्ति का, यानी उसका मूल वेतन कितना होगा? तो हम मान लेंगे कि उसका मूल वेतन था x। ठीक है। अब उसके जो मूल वेतन था उसमें कितने की वृद्धि हो गई है? 10% की। तो वेतन कितना हो गया है? 1,54,000। तो अब हम इसे प्रश्न अनुसार जमाएंगे। तो इसको लिखेंगे प्रश्न अनुसार। मूल वेतन तो था पहले से, तो वो तो इसमें जुड़ेगा ही। तो मूल वेतन प्लस इस मूल वेतन का जो 10% है वो भी हम मूल वेतन में जोड़ देंगे। तो वो कितना हो जाएगा? पूरा 1,54,000। आया समझ में? क्या करना है, जो मूल वेतन था वो तो लिख ही दिया, और मूल वेतन का 10% निकालेंगे। तो इन दोनों को जब हम जोड़ लेंगे तो कितना बनेगा अपना? 1,54,000। मूल वेतन और जितनी वृद्धि हुई वो इसमें हमने जोड़ दी। अब इसको लिख देंगे। तो ये बनेगा x प्लस एक्स, गुणा का मतलब होता है गुणा, और 10 में प्रतिशत हटाएंगे तो कितना आ जाएगा? 100 बराबर में 1,54,000। एक जीरो से एक जीरो कट गए तो ये बचेगा कितना? x, और x/10 बराबर 1,54,000। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं आगे इसको। तो आगे करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 10। तो यहाँ हो जाएंगे अपने पास 10x प्लस एक्स बराबर 1,54,000। ठीक है। तो ये 10 और 1 कितने बनेंगे? 11x बराबर 10, और ये हो जाएगा 1,54,000। यहाँ से हम कर लेंगे इसका तिर्यक गुणा। ठीक है, क्योंकि हमें चाहिए किसका मान है? x का। तो 1,54,000 गुणा में कितना आएगा? 10, और यहाँ बटे में आएंगे 11। जब हम इसको काटेंगे तो कितना आएगा? 11 से 11 एकम 11 बचे 4, 11 चौके 44, यानी 14 बार। तो x बराबर ये 14, और जितने जीरो बचे हैं वो सारे के सारे जीरो लिख देंगे। तो उसका जो मूल वेतन बनेगा वो कितना बनेगा? तो हम लिखेंगे मूल वेतन बराबर 1,40,000 रुपये। ठीक है। और 10% की वृद्धि हो गई तो कितना बढ़ गया? उसका लगभग 14,000 रुपये बढ़ गए। ठीक है। इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। फिर आगे हम, यदि ऐसा नहीं करना है तो आप, एक और तरीका होता है उससे देख लीजिए कि वृद्धि कितने की हुई है। तो वृद्धि हम देखते हैं कि 10% की वृद्धि हुई है। ठीक है। तो 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि ये क्या है अपना? x का अपन को क्या निकालना पड़ेगा? 110%। कोई भी चीज है तो वो 100% होती है। तो हमने क्या देखा कि 100% है, और 10% की वृद्धि हुई है तो 110%, यानी x का 110% कितना है? 1,54,000 के बराबर है। अब हम इसका x का बस मान निकालेंगे। तो x गुणा 110 बटे में 100 बराबर 1,54,000। तो एक जीरो से एक जीरो कट गए, यहाँ हो जाएगा कितना? 11/10, यानी 1,54,000। तो x बराबर इसी के जैसा बस यहाँ पे करेंगे। जब इसको पूरा हल कर लोगे तो कितना आएगा? बिल्कुल 1,40,000 रुपये। ठीक है। हमें कुछ नहीं करना है इसमें, इसको आसानी से देख लो, एक बार समझेंगे बस कि मूल वेतन x है तो बोल मूल वेतन लिख दिया, मूल वेतन का 10%, इन दोनों को जोड़ लेंगे तो हमारा आंसर निकल आएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, बस थोड़ा सा हमें पढ़ के उसको समझना है। इसमें लिखा है, रविवार को 845 व्यक्ति चिड़ियाघर गए।
ठीक है। उसके बाद सोमवार को 169 व्यक्ति गए। चिड़ियाघर की सैर करने वाले व्यक्तियों की संख्या में सोमवार को कितने व्यक्ति की कमी हुई है, मतलब कितने प्रतिशत की कमी हुई है। अब हमें इसमें कमी निकालना है, तो क्या लिखेंगे अपन, रविवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति कितने गए थे, 845। और सोमवार को कितने गए, तो लिखेंगे सोमवार को चिड़ियाघर गए व्यक्ति सोमवार को कितने गए थे, 169। तो कमी कितने की हो गई, तो हम देखेंगे कमी बराबर 845 माइनस 169, तो कितने की हुई, 676 की। अब हमें कमी नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए है, कमी का जो प्रतिशत है वो। कमी प्रतिशत बराबर होता क्या है, कमी बटे में मूल संख्या और गुणा में कितना हो जाएगा अपना 100। तो कमी कितने की हुई, 676। मूल संख्या कितनी है, 845 गुणा में 100। इसको 5 से काटेंगे कितने बार कटेगा, 169। ये काटेंगे तो 20 बार। इसको काटोगे तो ये 4 बार, तो ये हो जाएंगे 4 गुणा 20, तो ये हो जाएगा कितना, 80% आंसर। कमी का प्रतिशत कितना आया अपना, 80%। चाहे कमी प्रतिशत निकालना हो चाहे वृद्धि प्रतिशत निकालना हो, इसी तरीके से निकालते हैं। वृद्धि निकालनी होती तो यहाँ वृद्धि रखेंगे, बटे में मूल संख्या और गुणा में कर देंगे 100। ठीक है। अब उसके बाद हमें तीसरा क्वेश्चन लिखा है, तो तीसरा भी बिल्कुल इजी है, केवल उसे पढ़ के और हमें समझना है। इसमें लिखा है एक दुकानदार 2400 रुपए में 80 वस्तुएं खरीदता है, यानी कि 80 वस्तुओं का जो क्रय मूल्य है, खरीद रहा है दुकानदार, तो 80 वस्तुओं का क्या देखेंगे अपन, 80 वस्तुओं का, सॉरी थोड़ी सी मिस्टेक हो गई, तो क्या लिखेंगे, 80 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, 2400 रुपए है। ठीक है। अब उसको कितने का लाभ हो रहा है, 16% का, तो लाभ प्रतिशत बराबर कितने का हो जाएगा, 16% का। ठीक है। हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। क्या चाहिए अपन को, विक्रय मूल्य। तो हम विक्रय मूल्य का फॉर्मूला लगाएंगे कि विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है अपना, क्रय मूल्य गुणा में 100 धन लाभ प्रतिशत और बटे में कितना आता है, 100। यदि हानि होती है तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे माइनस चिन्ह लगा के और हानि प्रतिशत लिख देंगे। लाभ हुआ इसलिए प्लस और हानि होती है तो माइनस कर दीजिए। ये कितने हो जाएंगे, 2400 गुणा में 100 धन 16 और बटे में कितना आएगा, 100। इस 100 से 100 को नहीं काटना है क्योंकि ये प्लस होंगे पहले, फिर उसके बाद काटेंगे, इसलिए 2 जीरो से हमने ये 2 जीरो काट दिए। तो ये कितना बनेगा अपना, 24 गुणा में 116। जब इसका गुणा कर दोगे तो कितना आएगा, 2784। अब ये क्या है अपना, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। क्या है, 80 वस्तुओं का विक्रय मूल्य। ठीक है। हमें क्या चाहिए है, एक वस्तु का विक्रय मूल्य। तो यहाँ से हम एक एक नियम लगा देंगे। तो एक वस्तु का विक्रय मूल्य 2784 बटे में 80। जब इसको काटोगे तो ये कितना आएगा, 34.80 रुपए। ठीक है। तो एक वस्तु का एक एक नियम लगाया, 80 का हमें ये दिया है तो एक का चाहिए हमें, तो 80 का इसमें भाग दे देंगे, तो एक वस्तु का निकल आएगा। ठीक है। अब हम देखते हैं अपना चौथा क्वेश्चन। इसमें लिखा है एक वस्तु का मूल्य 15,500 रुपए है। ठीक है। अब उसके बाद लिखा है इसकी मरम्मत पर खर्च कितने हो गए हैं, 450 रुपए। यदि उसे 15% लाभ पर बेचा जाता है तो हमें क्या निकालना है, विक्रय मूल्य। तो क्या लिखेंगे अपन, वस्तु का मूल्य, कोई वस्तु है उसका मूल्य कितना है, 15,500। और खर्च कितने हो गए, मरम्मत पर खर्च
मरम्मत पर खर्च कितने हुए हैं, तो 450 रुपये। तो वस्तु का क्या चाहिए हमें, क्रय मूल्य, यानी कि वो हमें कितने की पड़ेगी। तो यहाँ से 50 9 यानी कि 15,900 की। अब हमें लाभ प्रतिशत कितने का हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत बराबर 15%। हमें क्या चाहिए यहाँ से, विक्रय मूल्य, तो वही फॉर्मूला लगाएंगे, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा में 100 धन लाभ प्रतिशत और बटे में क्या लिख देंगे, 100। तो क्रय मूल्य कितना है, 15,500 गुणा में 100 धन लाभ प्रतिशत कितना हो रहा है, 15% का, बटे में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गए, 15 और ये हो गए 95 गुणा में 105 बटे में 10। इसको काटेंगे तो कितने बार कटेगा, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और ये हो जाएंगे 5 दूनी 10 और 5 दिया 15। 1595 गुणा में 23 और भाग किसका दे देंगे अपन, 2 का। जब इसका गुणा करेंगे तो ये हो जाएंगे 36,685 और बटे में 2 भाग दे दीजिए तो ये आएंगे 18,342.50 रुपये। यानी कि किसी वस्तु का जो विक्रय मूल्य होगा वो कितना हो जाएगा, 18,342। यदि उसने 15,500 में खरीदी और कुछ उसने मरम्मत में भी लगा दिए तब भी उसे क्या हो रहा है, 15% का लाभ हुआ है। अब हम देखते हैं हमारा 5वां क्वेश्चन। तो इसमें लिखा है एक वीसीआर और टीवी में से प्रत्येक को 8,000 रुपए में खरीदा जाता है। दुकानदार को वीसीआर पर 4% की हानि और टीवी पर 8% का लाभ होता है। इस पूरे लेन देन में लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करना है। तो अब हमें 2 चीजें दी है तो हमें क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है, केवल उसको थोड़ा सा हैंडल करना है। यदि आप 5वां कर लेंगे तो आप पे 6वां भी आसानी से बन जाएगा और बिल्कुल आसानी से इसको हम तोड़ तोड़ के करते हैं। तो आप देखिए कैसे करना है। वीसीआर और टीवी, तो पहले हम किसको लेके चलेंगे, वीसीआर को। तो वीसीआर का जो हमारा क्रय मूल्य है वो कितना है, 8,000 रुपये है। ठीक है, वीसीआर कितने में खरीदा उसने, 8,000 रुपये में खरीद लिया। अब उस पर क्या हो गई, वीसीआर पर हानि हो गई। अब उसे पहले तो नहीं पता था लेकिन वो कम में बिका, तो हानि प्रतिशत बराबर कितने की हो गई, 4% की। तो वो उसने वीसीआर कितने में बेचा होगा, तो वीसीआर विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य गुणा में 100 माइनस, हमने बताया था ना कि हानि होती है तो माइनस लगाएंगे, तो हानि प्रतिशत और बटे में 100। तो क्रय मूल्य कितना हो गया, 8,000 गुणा में 100 माइनस 4% की हानि हुई बटे में 100। 2 जीरो से अपने 2 जीरो कट गए, यहाँ बचेगा 80 गुणा 96। जब इसका गुणा कर देंगे आप तो कितना आएगा, 7,680 रुपये। ठीक है, तो वीसीआर उसने कितने में बेचा, 7,680 रुपये में बेचा। अब किसकी बात आई, टीवी। तो टीवी का जो क्रय मूल्य है, यानी उसने टीवी भी कितने में खरीदी थी, 8,000 रुपये में खरीदी थी, लेकिन टीवी पर उसे क्या हो गया, लाभ हो गया। तो लाभ कितने का हुआ, 4% का लाभ हुआ। ठीक है, तो 4%, सॉरी, टीवी पर क्या हुआ, 8% का लाभ हुआ। लाभ कितने का हुआ, 8% का। तो हम टीवी का जो विक्रय मूल्य है वो देखेंगे। तो यही फॉर्मूला होता है, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य, यहाँ पे गुणा में 100 धन लाभ प्रतिशत और बटे में क्या कर देंगे अपन यहाँ से 100। तो इसका जो क्रय मूल्य है वो 8,000, 100 धन 8 और बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो ये हो जाएंगे 80 गुणा में 108। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जब इसका गुणा करेंगे तो ये बनेगा 8,640 रुपये। यानी कि उसने टीवी कितने में बेची, 8,640 में। यहाँ पे उसे लाभ हुआ और यहाँ पे हानि हुई। तो हम पहले क्या निकाल लेंगे कि कुल क्रय मूल्य, यानी उसने कुल कितने में सामान खरीदा। क्योंकि हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि लाभ या हानि का प्रतिशत पूरे लेन देन में, तो पूरा लेन देन से करना पड़ेगा। तो हमें क्रय मूल्य कितना हो जाएगा अपना, 8,000 और प्लस के जी 8,000, तो कितने हो जाएंगे अपने, 16,000 रुपये। ठीक है,
अब इसका क्या निकालना है, दोनों का विक्रय मूल्य। तो कुल विक्रय मूल्य बराबर कितना बनेगा, 7,680 गुणा में 8,640। दोनों को जोड़ दीजिए तो ये हो जाएंगे कितने, 2, 3 और ये 16। तो क्या हो रहा है उसे, देखिए विक्रय मूल्य फिर भी अधिक है, यहाँ पे हानि हुई और यहाँ पे क्या हुआ, लाभ, लेकिन विक्रय मूल्य अधिक है तो हमें क्या हुआ है, लाभ। तो लाभ बराबर हमारा क्या होता है, विक्रय मूल्य माइनस के क्रय मूल्य। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ से, अब हमें लाभ पता करना है कितने का हुआ, तो लाभ कितने का हुआ है उसे कितना हो जाएगा, यहाँ से 320 रुपए का लाभ हुआ है। अब हमें क्या निकालना है, लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या बन जाएगा अपना, तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे में क्रय मूल्य और गुणा में कितना आ जाएगा, 100। तो लाभ हुआ है 320 का और क्रय मूल्य कितना है अपना 16,000 और गुणा में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 1 से 1 कट गया, 16 से 2 बार कटेंगे, यानी उसे कितने का लाभ हुआ है, 2% का लाभ हो गया पूरे लेन देन में। तब भी उसे लाभ कितने का हुआ, 2% का। आप इसे डायरेक्ट देख के कभी ना कह दीजिए कि यहाँ हमें 4% की हानि हुई और 8% का लाभ हुआ, तो 4% का अंतर है इसलिए हम बोल देंगे कि 4% का लाभ हो गया, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। हमने इसे करके देखा तो कितने का आया है हमारा, 8%, 2% का। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं हमारा छठवां क्वेश्चन। इसे भी हमें देख के थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे पढ़ के और हल करते जाना है। क्वेश्चन को पढ़ के छोड़ नहीं देना है कि ये तो अब हमसे बनेगा ही नहीं, उसे पढ़िए समझिए और फिर कर दीजिए। बिल्कुल सरल सवाल है। सेल के दौरान एक दुकानदार सभी वस्तुओं के अंकित मूल्य पर 10% बट्टा देते हैं। बट्टा मतलब जो हमें छूट दी जाती है वो क्या कहलाता है, यहाँ पे अपन देखते हैं ना ऑफर चलते हैं, जैसे कि ऐप वगैरह में भी देखते हैं कि अमेजोन, फ्लिपकार्ट वगैरह, मीशो पे, तो इन पर जो छूट मिलती है उसी को आज हम समझेंगे कि वो हमें कैसे मिल रही है। तो क्या लिखा है कि 1450 रुपये अंकित मूल्य वाला एक जीन्स और 2 कमीज जिसमें से प्रत्येक का अंकित मूल्य कितना है, 850 है, खरीदने के लिए किसी ग्राहक को कितने रुपए भुगतान करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग से भी घर में मम्मी पूछती हैं कि कहीं पे कुछ लिखा है कि इस पर जैसे मान लो हमें बोल दिया कि 100 रुपए की कोई चीज है और उस पर बोल दिया कि 10% की छूट है या फिर 20% की या 15% की छूट है, तो हम डायरेक्ट यदि 100 रुपए है तो इसमें से हम डायरेक्ट घटा देंगे जितने की छूट होगी, कितने की है मान लो 15 की है, तो अपन बोल देंगे कि वो हमें कितने में मिल जाएगा, 85 रुपए में। लेकिन यहाँ हमें 100 नहीं लिखे, यहाँ अलग अलग मूल्य लिखे हैं तो हम उससे निकालेंगे। तो हम पहले क्या देखेंगे, जीन्स का अंकित मूल्य। किसका देखेंगे, जीन्स का अंकित मूल्य कितना है, 1450 रुपये। ठीक है, अब हमें क्या है, बट्टा प्रतिशत। बट्टा प्रतिशत बराबर कितने की है, 10% की, तो बट्टा कितना हो जाएगा, तो इस 1450 का हम क्या निकाल देंगे, 10%। 1450 का कितना निकाल देंगे, 10%। 1450 गुणे 10 और बटे में 100। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, तो छूट कितने की हो गई, 145 की। किस पर छूट हुई है, ये जीन्स पर। ठीक है, जीन्स पर कितने रुपए कम होंगे, 1450 रुपए, यानी कि जीन्स का जो विक्रय मूल्य हो जाएगा वो कितना बनेगा, विक्रय मूल्य बराबर 1450 माइनस 145। तो यहाँ से कितने बचेंगे अपने पास, 1305। ये जीन्स का हो गया। अब 2 कमीजें हैं, कमीजें कितनी है, 2 है, तो क्या लिखेंगे, 2 कमीजों का जो अंकित मूल्य होगा वो कितना होगा, तो अंकित मूल्य बराबर 2 गुणा, एक पर लिखे हैं 850 और दूसरे पर भी 850, तो इसका जो अंकित मूल्य हो जाएगा वो कितना हो जाएगा अपना 1700। अब यहाँ से बट्टा निकालेंगे तो बट्टा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 1700 का हमें 10% चाहिए है, तो ये कितने हो जाएंगे, 1700 गुणा में 10 और ये बटे में आ जाएंगे 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो बट्टा कितने का होगा,
170 का। तो अपन यहाँ से विक्रय मूल्य निकाल लेंगे, किसका, 2 कमीजों का विक्रय मूल्य। तो इसको 1700 में से हम 170 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 1530। अब हमसे पूछा क्या था कि ग्राहक को कितना भुगतान देना पड़ेगा, यानी ग्राहक कितने रुपए देकर जाएगा, ये पूछा है। तो अब हम इसमें से बता लेंगे कि कितने रुपए वो देकर जाएगा। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, कुल विक्रय मूल्य कितना होगा, 1305 में हम ये 1530 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा, 35 और ये 28, यानी 2835 रुपये वो भुगतान करेगा। ठीक है, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।